हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट लेंथ ये हम लोग जब कंक्रीट में सरिया डालते हैं या छड़ देते हैं तो उसमें कुछ भाग जो है सरिया का बढ़ा के काटते हैं कि वो कंक्रीट से खींचे नहीं, खिंचावट नहीं हो उसका। और लैप लेंथ क्या होता है, एक सरिया को दूसरे सरिया पर कितना सा चढ़ाना है। जब एक सरिया को दूसरे सरिया से जोड़ते हैं हम लोग तो कुछ न कुछ हिस्सा एक दूसरे पर चढ़ाते हैं या बढ़ाकर बांधते हैं, तो उसे ही लैप लेंथ कहते हैं। आपको मैं अपने लैंग्वेज में समझाया। चलिए, मैं इंजीनियर सीमा रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम लोग डिटेल से इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम है, ये हमारा हुआ कॉलम। मान लीजिए कि ये हमारा है कॉलम यानी कि पिलर। हमने इसमें बीम दिया है, ये मान लीजिए कि हमारा है बीम दिया। बीम का जो सरिया आ रहा है, यहाँ भी है हमारा एक कॉलम। आपको समझाने के लिए मैं बस बना रहा हूँ। तो ये बीम के बीच में जो ये सरिया आ रहा है, ये देखिए ये सरिया आ रहा है, छड़ आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपका जितना भी डिस्टेंस है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का दूरी है, उतना सा सरिया आप काट लेंगे। लेकिन यहाँ से ऐसे कुछ बढ़ा के इस तरह से सरिया काटना है। इसी बढ़े हुए भाग को जितना अपने पिलर के फेस से यहाँ तक दिया है सरिया, इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, इसे ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कितना होना चाहिए। मान लिया कि ये ऊपर से भी आप सरिया दे रहे हैं तो ये यहाँ पर जाएगा, इस तरह से यहाँ पर घूम के आएगा, तो इतना सा यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जोड़ के पास से ये जो बढ़ा हुआ इसे ही डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली जो दिया हुआ हम लोग का रहता है, अगर आपको ड्राइंग में दिया हुआ है तो आप वही कंसीडर करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको 40D डेवलपमेंट लेंथ लेना होगा। 40D। अब आप कहेंगे कि ये 40D क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका 12 mm का सरिया है, तो 12 mm को आप गुना कर देंगे 40 से। ये D जो होता है डायमीटर ऑफ बार होता है, सरिये की मोटाई को हम लोग D से डिनोट कर रहे हैं। तो 12 mm का मान लीजिए कि आप सरिया दे रहे हैं, छड़ दे रहे हैं, तो 12 को 40 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा क्या, डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ कितना आ रहा है, 48,480 आ रहा है ना, mm। इसको आप इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 25.4 से मल्टीप्लाई ये भागा कर दीजिए इसको, तो इंच में आ जाएगा। उतना इंच यहाँ से यहाँ तक आपको, मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ, ये उतना इंच आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बढ़ा के काटना होगा। इसको कहते हैं क्लियर स्पान, इस लेंथ को। तो समझ गए कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। आप फाउंडेशन का भी जाली बनाते हैं नीचे पिलर रखने के लिए, उसमें भी एल खड़ा करते हैं, वो डेवलपमेंट लेंथ है। तो अब डेवलपमेंट लेंथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लैप लेंथ। किसके बारे में, लैप लेंथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। लैप लेंथ अलग अलग कंसीडर करेंगे हम लोग। अलग अलग कहने का मतलब है कि कॉलम में लैपिंग, बीम में लैपिंग। पहले हम लोग बात करते हैं कॉलम में। मान लीजिए आप कि हमारा ये कॉलम का नीचे से सरिया जा रहा है, और जनरली हम लोग कॉलम का जो है 7 मीटर 5 मीटर में काटते हैं सरिया को, क्योंकि कॉलम का सरिया जो है अल्टरनेट रहना चाहिए। कोई सरिया को बड़ा काटते हैं, कोई सरिया को छोटा काटते हैं। तो 4 मीटर 5 मीटर कहीं 3 मीटर, आप अपने अकॉर्डिंग क्या रखना चाहते हैं। कॉलम के सरिया का जो है बेस्ट लैपिंग जोन जो होता है वो लिंटर के नीचे
और सील लेवल जो होता है, खिड़की का निचला भाग जो होता है उससे ऊपर, और लिंटल बीम जो होता है उसके बीच में, यहाँ पर कहाँ जो भी जगह पर आपका लैप हो उसे अच्छा माना जाता है, उसे अच्छा समझा जाता है कि वो अच्छा जगह है लैपिंग के लिए, तो उस हिसाब से आप सरिया काटें। तो आपको जब जहाँ भी सरिया काटना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि सरिया को जब आप काटेंगे तो दूसरे सरिया को ऊपर फिर ले जाने के लिए जोड़ेंगे, तो ये सरिया देखिए आया, तो इस तरह से आपका बनता है जोगल, इसे कहते हैं हम लोग जोगल, है ना, इसे कहते हैं जोगल बनाना। हमेशा ऊपर वाले सरिया में हम लोगों को जोगल बनाना होता है, नीचे वाला से सरिया उसी तरह से रहेगा, ऊपर वाले सरिया में हम लोगों को जोगल बनाना रहता है। ये तो आप समझ गए। ये नीचे से जा रहा, फिर से समझिए। वीडियो लंबा हो उसका कोई टेंशन नहीं है, जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो समझाना बेकार है। ये देखिए इस तरह से आके ऊपर वाला इस तरह से लैप होगा, ये है नीचे वाला सरिया, है ना, ये है नीचे वाला सरिया, और वो ऊपर वाला सरिया था, ये है ऊपर वाला सरिया। तो इस तरह से आकर लैप होता है। ऊपर वाला सरिया इस तरह से बेंड होता है, ये बड़ा करके समझा रहे हैं, और नीचे वाला सरिया इस तरह से इसको बांधा बांधा जाता है, और इसी लेंथ को हम लोग कहते हैं लैप लेंथ। लैप लेंथ अब क्या होगा कॉलम के केस में, बहुत मुश्किल बात है। क्या, कॉलम के केस में हम लोग 24 से नीचे हम लोग लैप नहीं कर सकते हैं, 24D से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे एबव ही होना चाहिए। तो हम लोग जो है इसका लैप लेंथ जो है 50D लेकर चलते हैं, और कोई भी साइट पर 50D पर ही काम होता है आजकल। 50D कहने का मतलब क्या है कि 50 को आप गुना कर दें, मान लीजिए कि 12 mm का आपका सरिया यूज कर रहे हैं, तो 50 गुना 12 mm, तो 12×5 = 60, एक जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए तो 600 mm हो गया। इंच में अगर इसको बदलना है तो 25.4 से भाग कर दीजिए, आपका जितना आएगा वो आपका इंच में आ जाएगा, उतना इंच जो है इसको बढ़ा के काटना है। और हमेशा जो है ये ऊपर वाला सरिया मान लीजिए कि ये आ रहा है, और ये लैप होगा, इस तरह से लैप होगा, ये नीचे वाला सरिया है, तो हमेशा इसके बैंड को जो है जॉगल जो है इसको अंदर के साइड बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर कवर आप मिनिमम 40 mm देंगे ही कॉलम के केस में। तो अगर क्लियर कवर ये सरिया को इधर बढ़ा देते हैं तो फिर इधर आपका शटरिंग जो लगाएंगे उसमें लगने लगेगा सरिया, मसाला सही से उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इसको जॉगल को अंदर बनवाएं। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये होता है इस तरह से जो मोड़ते हैं, कलर चेंज करके बता रहे हैं, ये जो मोड़ते हैं इस तरह से, ये होता है हमारा जॉगल। जॉगल भी 1 इंच से ये ऐसे आके इस तरह जो हम लोग मोड़ते हैं, ये 1 इंच से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1 इंच से ज़्यादा का जॉगल आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना? 1 इंच से ज़्यादा का जॉगल। तो लैप लेंथ समझ गए हम लोगों को 50D यूज़ करना है, 50D ही रखना है लैप लेंथ कॉलम के केस में। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरी बात इसमें ये भी समझिए, कॉलम में कभी भी आपको लैप करना है, कॉलम में जोड़ देना है सरिया में कॉलम में, तो ये मान लीजिए कि आपका छत का बीम है, ठीक है, छत का बीम है, इसके ऊपर छत ढलाई होता है। देखिए ये छत ढाल दिए आप, मान लीजिए कि ये छत डाल दिए, और ये कॉलम नीचे जा रहा है। ये है हमारा नीचे प्लिंथ बीम या DPC, इसको कह लीजिए DPC। तो नीचे से यहाँ से L/4 और ऊपर से यहाँ से L/4 पर ज्वाइंट नहीं करना है, इसके बीच आप ज्वाइंट कीजिए जहाँ भी आपको ज्वाइंट करना है। तो ये ट्रिक आपको ये याद रखना है। ट्रिक क्या कहिए, ये नियम है कि कॉलम में लैप नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं बीम में लैपिंग जोन में। मान लीजिए कि ये बीम है, ये बीम है हमारा, समझ गए, ये हमारा बीम है। अब पेन का कलर चेंज कर लूँ, आपको बताता हूँ कि सरिया, देखिए कि ये सरिया है हमारा, ये सरिया इस तरह से आ रहा है, ये सरिया है। बीम में नीचे वाले सरिया में बीच वाले जगह पर लैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस जगह पर आप सरिया को आपको बीम में नहीं जोड़ना है, बीच में साइड में यहाँ कॉलम है मान लीजिए, तो कॉलम के आसपास, सपोर्ट के आसपास ही जोड़ना है नीचे वाले सरिया में।
बीच में नहीं जोड़ना है, कॉलम के आसपास जोड़ना है, बीच में नहीं जोड़ना है, लैप नहीं करना है। तो कॉलम के आसपास जो हम लोग लैप करेंगे, लैप तो ये कितना होगा, ये देखिए टेंशन जोन नीचे आता है, टेंशन जोन, इसमें आपको करना है 40D, मान लीजिए 40D, 40D आप ले लीजिए, अच्छा है 40D आप कर दीजिए। और ये है ऊपर जो सरिया आता है, ये ऊपर होता है कंप्रेशन जोन, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन जोन। ऊपर वाले सरिया को कभी भी सपोर्ट के पास, कॉलम के पास कभी भी ज्वाइंट नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट नहीं करना है। देखिए जस्ट अपोजिट है ऊपर से, इसमें इसको बीच में आपको ज्वाइंट करना है। इसको आप 24D मिनिमम दे सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको मिनिमम 30D कम से कम आप इसको भी लैप लेंथ इसमें भी आपको देना चाहिए। इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ऊपर वाला सरिया जो है, ये मान लिया जा रहा है, ये कॉलम है हमारा, है ना, ये कॉलम है, ये नीचे वाला सरिया जा रहा है, नीचे वाला सरिया यहाँ पर लैप कर सकते हैं कॉलम के सपोर्ट के पास, यहाँ पर भी ज्वाइंट कर सकते हैं नीचे वाले सरिया को, नीचे वाले सरिया को इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ऊपर वाले सरिया को आपको इस जोन में ज्वाइंट नहीं करना है, ज्वाइंट नहीं करना है, नहीं जोड़ना है। इस जोन में भी ज्वाइंट नहीं करना है, आप बीच में इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। समझ गए? ऊपर वाले सरिया को आप बीच में जोड़ सकते हैं, नीचे वाले सरिया को बीच में नहीं जोड़ना है। ये टेंशन मेंबर होता है बीम के केस में, पता चल गया आपको। और इसी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो सरिया को बढ़ा के, ये दूरी तो आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का पता ही रहता है, ये दूरी। और ये दूरी आपको कैसे निकालना है इतना सा सरिया काटने के लिए, कि कितना सरिया काटें, तो ये तो आपको मैंने बताया ही है। डेवलपमेंट लेंथ 50D ले लेते हैं हम लोग। और लैपिंग भी साइड पर, लैपिंग लेंथ भी अभी, लैपिंग लेंथ भी जो है वो हर जगह 50D ही चल रहा है, दोनों को सेम रखा जाता है। हालांकि टेंशन जोन में अलग होता है और कंप्रेशन जोन में अलग होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से, हमारा जो IS कोड कहता है। तो फिर भी हम लोग जो है वर्क जो करते हैं साइड पर, तो दोनों को हम लोग एक समान ही रखते हैं। 40D से आप 50D तक रख सकते हैं लैप लेंथ को। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अगर आप दबा लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पॉजिटिव कमेंट करें, जो मुझे मोटिवेट करता है आपका कमेंट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।